Assalamualaikum. Myself Sanya Shahzad. Welcome back to our channel Psychic Wellbeing. I hope you all are doing well. So let's start with another test. Today I'll be talking about MMSE, which stands for Mini Mental State Examination. तो first of all इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि Mini Mental State Examination is a little test और एक छोटा सा टेस्ट है जो कि किसी की भी cognitive functioning mental लेवल को assess करेंगी। ये पहली डेवलप हुआ, फोल्स्टीन ने इसको डेवलप किया 1975 में। ये टेस्ट बहुत ही छोटा होता है, टोटली 6 मेजर कैटेगरीज को कवर करता है और इसको फिलअप करने के लिए यू ओनली नीड 5 to 10 मिनट्स। फिर ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है, मोस्टली क्लिनिकल सेटिंग्स में उर्दू यूज़ होता है, बट यू कैन यूज़ एज पर द क्लाइंट। फिर इसके जो टोटल स्कोर होता है वो 30 स्कोर होता है और हर आंसर करेक्ट आंसर 1 होल्ड करता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट एंड में हम उसके फिर इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि कट ऑफ क्या स्कोर है उसका। Table of contents में we have orientation, registration, attention and calculation, recall, language and coping. So let's look the first one. Orientation ये होता है कि how much you are oriented about your environment, yourself or surroundings. तो आपको ये पता है कि आप कहाँ पे हो, क्यों आए हुए हो और ये चीज़ें जो कि बहुत बेसिक होती हैं, everyone knows. तो ये हम mentally assess करते हैं. But the patients with schizophrenic are derealized और जो बिल्कुल reality से हट कर होते हैं, they don't know much about it. उनको सीज़न नहीं पता होगा, या अगर वो सर्दी है तो गर्मी के कपड़े पहने हुए होंगे, तो उनकी वो चीज़ हमें ऑब्जर्वेशन बेसिस भी नज़र आ जाएगी और फिर हम बाकी क्लाइंट्स पे अगर असेस करेंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे तो वो हमें करेक्ट आंसर देंगे, ईयर का, सीज़न का, मंथ का, डेट का, टाइम का, तो हम 1 मार्क हर एक का कर देंगे। फिर कंट्री का पूछेंगे, कौन सी कंट्री, कौन सा ज़िला, कौन सा जो जगह है, मोहल्ला कौन सा है या हॉस्पिटल, और फिर वार्ड या फ्लोर जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको 5 मार्क कर दें। तो टोटल ओरिएंटेशन के जो मार्क हैं वो 10 हैं। फिर आ जाते हैं हम रजिस्ट्रेशन पे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर करना इज़ एवरीथिंग अबाउट कि आप अपना नाम जो है वो अंदर एंटर करवाते हो। इट्स ऑलवेज अबाउट एंटरिंग, रजिस्टरिंग, बस स्टोर करना। तो रजिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी 3 ऐसे नाम देंगे जिनका आपस में कोई भी लिंक नहीं होगा, क्योंकि अगर लिंक होगा तो ब्रेन विल बी एबल टू असेस और उसको जो है वो ईजिली याद रखेगा। वो हम रजिस्ट्रेशन उसमें चेक नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन हमेशा वहाँ पर चेक की जाएगी जहाँ पर हम 3 अलग ऑब्जेक्ट्स के नाम देंगे, कोई लिंक नहीं होगा और इट्स ओन पे वो कितना याद करता है वो देखना। फिर हम उसको जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, एप्पल, टेबल और पेनी। एप्पल खाने की चीज़ है, टेबल पे हम चीज़ें रखते हैं और पेनी जो है वो पैसे हैं, तो ये इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन आप इस तरह के नहीं दे सकते कि पेन, पेपर और कॉपी, ये तीनों एक चीज़ रिलेटेड है, तो एक चीज़ याद करेगा उसको 2 वैसे ही याद आ जाएंगे। अगर वो ये तीनों चीज़ें रिपीट कर देता है जैसे आपने बोली हैं उसके बाद, तो आप उसको हर एक के लिए एक करेक्ट आंसर दोगे। अटेंशन और कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। अटेंशन और कैलकुलेशन में आप उसकी अटेंशन चेक करोगे कि वो कितना अटेंटिवली आपकी बात सुन रहा है, उसको ट्राई कर रहा है सॉल्व करने के लिए, नहीं कर रहा या बिल्कुल अपना एफर्ट नहीं डाल रहा उस पर। अटेंशन के लिए मेजर अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से असेस होती है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप 100 में से 7 सब्ट्रैक्ट करवा दो या 3 सब्ट्रैक्ट करवा दो, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू असेस, और उसको काउंट करना पड़े उस पर 9 करवा दो। इस तरह से अगर ये नहीं होता और अगर वो हर एक का आंसर करेक्टली देता है, 5 जवाब देता है, तो आपने 5 मार्क कर देना। अगर 4 देता है तो 4 इस तरह से। और अगर ये नहीं होता तो उसको इंग्लिश की साइड पे आप लेकर जाओ, उसमें अल्टरनेटिव ये है कि आप कोई वर्ड दो और उसको उसने कहना है उल्टा स्पेल करना है। जैसे वर्ल्ड एक वर्ड है तो WORLD है, तो इसको अगर वो स्पेल करेगा DLROW और DLR करेगा तो 3 हो जाएंगे। इस तरह से जितने स्पेल करेगा उस हिसाब से मार्क्स देने हैं आपने। फिर रिकॉल में ये होता है कि हमने जो 3 ऑब्जेक्ट्स याद करवाए थे उसको, बेसिकली रिकॉल ये होता है कि आप उस चीज़ को दोबारा से रिट्रीव करो जो आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई होती है। तो ये हमने कोई 1 से 2 मिनट पहले आएगी उसको दी हुई होगी तो वो रिकॉल करेगा। अगर तो क्लाइंट इज एबल टू रिकॉल दैट 3 थिंग्स जो आपने पहले दिए उसको, तो 3 मार्क्स या जितनी भी होंगी तो उस हिसाब से मार्क्स देंगे आप। 5th इज लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या होता है कि आप कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स उसको दिखाओ। लेट्स से अगर आप हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हो उसके बाद आप टेस्ट ले रहे हो, तो इस टेस्ट में आपके पास पेन, घड़ी या कोई भी चीज़ जो आपके पास होगी, नोटबुक होगी या फाइल होगी, आप उसको वो चीज़ दिखाओ और पूछो ये क्या है। अगर वो उन दोनों को नेम कर देता है तो आप उसको दोनों के मार्क्स दे दोगे। फिर हम रिपीट करवाते हैं कि नो, इफ्स, एंड्स और बट्स। हम कोई और जुमला भी रिपीट करवा सकते हैं, तो हमने उसको कोई इसी अमाउंट का जो है वो जुमला देना है और वो अगर रिपीट कर लेता है तो वो 1 आ जाएगा। फिर हमने 3 स्टेज कमांड देना है। 3 स्टेज कमांड का मतलब ये होता है कि हमने 3 काम करवाने एक ही कमांड में। कैसे कि हमने उसको कहना है कि अपना जो सीधा हाथ है उसकी जो इंडेक्स फिंगर है, पहली फिंगर, ये पहला कमांड है कि उसने सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर जो है और अब उसने प्लेस करनी है नोज़ पे, ये दूसरा कमांड। और तीसरा कमांड ये कि वहाँ से फिर उसने उठानी है और अपनी लेफ्ट ईयर पर प्लेस करनी है। अगर तो वो सीधा हाथ उसकी इंडेक्स फिंगर यूज़ करता है तो उसका 1 मार्क है। फिर अगर वो उसको नोज़ पे प्लेस करता है इंस्टेड ऑफ एनी अदर बॉडी पार्ट तो उसका 2 मार्क है। और अगर वो अपने फिर उसके बाद लेफ्ट ईयर पे प्लेस करता है तो उसके 3 मार्क्स हैं। 4th इज के हमने पेशेंट को कहना है, क्लाइंट को कहना है कि वो हमारा रिटर्न कमांड को ओबे करें। अब रिटर्न कमांड में आप उसको लिख कर दो कि आंखें बंद कर लें या क्लोज योर आइज,
जिस तरह से भी आपका क्लाइंट कंफर्टेबल है एंड आपको पता है कि उसकी एजुकेशनल लेवल किस तरह का है, वो किस चीज़ में ज़्यादा ओके है, आप वो उस लैंग्वेज में उसको लिख कर दे दो। अगर तो वो क्लाइंट पढ़ते ही आंखें बंद कर लेता है तो उसका 1 मार्क है, नहीं करता तो 0 है। फिर आप इनको कहते हो कि एक जुमला जो है वो लिखे। अब जुमला ऐसे होना चाहिए जो एक प्रॉपर सेंस बना रहा हो। जैसे अली, अली खड़ा, ये कोई जुमला नहीं है। एक ऐसा जुमला जिसमें प्रॉपर एक वर्ब बने, प्रॉपर एक सब्जेक्ट हो, यानी कि अली खड़ा हुआ है या अली खड़ा है। तो कोई ऐसा जुमला ना हो जिसकी कोई सेंस ही ना बन रही। अगर सही है तो 1 वरना 0। 6 में हमारे पास कॉपिंग आ जाएगी। कॉपिंग में हम उसकी न्यूरोलॉजिकल भी चेक करते हैं, फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स भी चेक करते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि ये 2 पेंटागॉन्स हैं, इंटरसेक्टिंग पेंटागॉन्स हैं, ओवरलैपिंग पेंटागॉन्स हैं, आपने इसको ड्रॉ करना है। अब आप उसको मार्क्स सिर्फ तब दोगे जब ये इसी की कॉपी बनाएगा। और इसमें लड़के आप कह सकते हो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, आप उसको उस चीज़ पे गुंजाइश दे सकते हो, पर रोटेशन पर गुंजाइश नहीं दोगे। ना ही अगर वो सिंप्लीफिकेशन कर लेता है कि आपकी जो शेप है उसी को चेंज कर लेगा, उसको डब्बा बना दे, सर्कल बना दे, या अगर ये 2 शेप्स बनाए और अलग बना दे, इंटरसेक्ट ना करे, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंटरप्रिटेशन इस के अगर इन सब के टोटल करने के बाद आपने जितने भी नंबर्स हैं इन सबको टोटल कर लेना है। इन सब के टोटल करने के बाद अगर क्लाइंट का रिस्पॉन्स 19 से नीचे आए तो ये इम्पेयर्ड है, यानी कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन इम्पेयर्ड आई है। फिर अगर वो 19 से लेकर 23 तक है तो ये बॉर्डर लाइन है, और अगर 23 से 30 तक है तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। थैंक यू। आई होप you understood very well and feel free to ask any questions.